हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। टैली प्राइम के एसेंशियल लेवल 1 के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये है चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1, जहां पर हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में समझने वाले हैं। तो इस पूरे लेक्चर सीरीज के अंदर पर हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। फिर हम बात करेंगे अकाउंटिंग मास्टर क्रिएट करने के लिए, जो कि एक प्रैक्टिकल होगा। फिर इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट करेंगे, फिर उसे अल्टर और डिलीट करेंगे, और लास्ट में हम मल्टी मास्टर और डिस्प्ले ऑफ चार्ट अकाउंट के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के चालू करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1। इस चैप्टर को चालू करने से पहले हम समझते हैं कि क्या बेनिफिट होता है कि अगर आप कोई एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को अपने बिजनेस के अंदर पर यूज करते हैं। अगर आप अपने पूरे बिजनेस को टैली प्राइम के अंदर पर मैनेज करते हैं तो वो आपके टाइम को बचाएगा, ताकि आप अपने प्रोडक्शन को और अच्छे तरीके से बढ़ा सको, उसके बारे में थिंकिंग कर सको। ये आप अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पूरे साल भर का अकाउंट एक साथ लिखना नहीं पड़ेगा, और आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट को ये ऑटोमेटिक भी क्रिएट कर लेता है। जैसे कि हमने देखा था कि अकाउंटिंग के 6 साइकिल होते हैं, जिसमें से 2 साइकिल हमको मैनुअल करना होता है और बाकी के 4 वो सॉफ्टवेयर आपके लिए खुद ब खुद कर लेगा। तो चलिए हम समझते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो कंपनी ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुकी है अपने ट्रांजेक्शन्स के अंदर, और उस ट्रांजेक्शन्स के अकाउंट्स को बाद में जनरल लेजर्स के रूप में वो लिखने वाली है। इस चार्ट ऑफ अकाउंट का यूज करने के बाद आप मल्टीपल लेजर्स, मल्टीपल मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, और बाद में उसे मॉडिफाई करने में भी हेल्प मिलती है। तो अगर आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन करना चाहते हैं तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट को समझना बहुत जरूरी है। अब चार्ट ऑफ अकाउंट को कैसे समझना है, इसके लिए हम एक बिजनेस सिनेरियो को समझते हैं। बिजनेस सिनेरियो सिंपल है, मीन्स हम क्या करेंगे, एक कंपनी क्रिएट करेंगे, और कंपनी क्रिएट करने के बाद ये जितनी भी प्रैक्टिकल्स है उस कंपनी के ऊपर करने वाले हैं। तो सिनेरियो कुछ इस तरीके से जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है। तो चलिए पहले सिनेरियो समझ जाते हैं और फिर हम बाकी चीजें इसके अंदर पर देखते हैं। सिनेरियो ऐसा है कि एक कंपनी, इसका नाम है आईआईटी कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ये डील करती है डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए, लाइक मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, अदर ब्रांड एक्सेसरीज, और ये इन सारे चीज़ों को खरीदती और बेचती भी है। बेचने के लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस का यूज़ करती है। इस कंपनी के 4 स्टोर हाउसेज है, जो है पालनपुर, मेहसाना, सूरत और अहमदाबाद में। इस कंपनी के 2 बैंक अकाउंट भी है, एक एचडीएफसी बैंक अकाउंट और दूसरा है एसबीआई बैंक करेंट अकाउंट। और कंपनी पहले ट्रेडिशनल अकाउंटिंग यूज करती थी, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मेथड को यूज करती थी, मीन्स वो अपनी सारे बुक कीपिंग्स को नोटबुक के अंदर पर फॉलो करती थी। बट उनका ऐसा पर्पस है अब कि वो पूरे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अप्रैल 2025 से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर ले, मीन्स टैली प्राइम का यूज करे। पर्पस ये है कि अपने बिजनेस के लिए एक प्रॉपर स्टैब्लिश फ्रेमवर्क क्रिएट करे, जहां पर वो अपने पूरे बिजनेस के अकाउंट्स को क्लासिफाई करेगी, रिकॉर्ड करेगी, बाद में रिपोर्ट करेगी अपने ट्रांजेक्शन्स को, जिसके थ्रू वो फाइनेंशियल रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी ट्रांजेक्शन्स में यूज होने वाले अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज भी करेगी, ये देखने के लिए कि अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और कंपनी हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस में जा रही है, ये भी चीज को वो फॉलो करेगी। इसके साथ सारे बिजनेस के अकाउंट्स को प्रॉपरली मैनेज करने का एक इजीली मेथड भी है कि हम इसे एक सॉफ्टवेयर के रूप में कन्वर्ट कर दे और पूरा का पूरा काम उस सॉफ्टवेयर को दे दे। हमारा काम होगा बस अपने अकाउंट्स को लिखना और उनको मैनेज करना। तो आई होप आप समझ गए होंगे चार्ट ऑफ अकाउंट का मकसद क्या होता है। तो कंपनी सिनेरियो के थ्रू ही हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल में। इस प्रैक्टिकल को करने से पहले हम समझ जाते हैं ग्रुप्स और लेजर्स के बारे में। ग्रुप्स और लेजर एक्चुअल में क्या होते हैं, तो चलिए उसका छोटा सा मैं डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। टैली के अंदर पर जब आप कोई भी लेजर क्रिएट करते हैं तो आपको उस लेजर्स के नेचर के हिसाब से उसे एक ग्रुप के अंदर पर रखना होता है। मतलब अगर आपने कोई भी अकाउंट या लेजर क्रिएट किया है तो वो किस टाइप का नेचर आपके कंपनी के अंदर पर रखता है, उसे ग्रुप के अंदर पर आपको रखना पड़ेगा। मीन्स एक लेजर किसी न किसी ग्रुप के अंदर पर बिलोंग करता है।
टैली के अंदर पर टोटल मिला के 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी होते हैं और 13 सब ग्रुप होते हैं, जिसमें से 9 ग्रुप्स बैलेंस शीट आइटम से होंगे और बाकी 6 ग्रुप प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स के अंदर पर होते हैं। और जो आपके 13 सब ग्रुप्स होते हैं वो बैलेंस शीट के आइटम्स ही होंगे, जो आपके 9 ग्रुप्स के नीचे में आपको दिखेंगे। सिंपल एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सपोज कि अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर पर आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो मैं नोटपैड के थ्रू इसको समझा देता हूं आपको। सपोज आपने एक लेजर क्रिएट किया है, मीन्स एक अकाउंट क्रिएट किया है, तो कुछ इस तरीके से है। सपोज कि आपने लिखा है टी एक्सपेंस, तो एक्चुअल में ये क्या हो गया, लेजर अकाउंट। इसे हम क्या कहेंगे, लेजर अकाउंट। बट टैली कैसे समझेगा कि लेजर अकाउंट है क्या? तो हर एक अकाउंट का 4 नेचर हो सकता है। या तो वो आपके कंपनी के अंदर पर एसेट हो सकती है, या लायबिलिटीज हो सकती है, या वो इनकम हो सकती है, या वो एक्सपेंस हो सकती है। तब आपको समझना पड़ेगा कि ये टी एक्सपेंस आपके कंपनी के लिए किस तरह का नेचर लेके चलता है। और इन्हीं 4 नेचर के हिसाब से टैली के अंदर पर 28 प्री डिफाइंड ग्रुप बनाए गए हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि टी एक्सपेंस किस टाइप का एक्सपेंस है। अब जो प्री डिफाइंड ग्रुप है उसमें से 2 ग्रुप मैं आपके बारे में आपको बताता हूं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अब आपको टी एक्सपेंस को इन दोनों एक्सपेंस में से किसी एक एक्सपेंस पर रखना होगा। तो लेजर हो गया टी एक्सपेंस और ग्रुप हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि एक ऐसा एक्सपेंस जो कंपनी अपने नीड के हिसाब से करती है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि लेजर एक अकाउंट होता है जिसे हम किसी न किसी एक ग्रुप में उसके नेचर के हिसाब से रखते हैं। तो ये सेम चीज मैंने यहाँ पर समझाया है। तो ग्रुप एक कलेक्शन ऑफ लेजर होता है जो सेम नेचर के साथ चलते हैं। ये हेल्प करता है आपके बिजनेस के अंदर पर मीनिंगफुल और कंप्लाइंट रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए। टैली के अंदर पर 2 प्री डिफाइंड लेजर्स भी होते हैं। जैसे 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं, वैसे लेजर्स 2 प्री डिफाइंड होते हैं, जो कि पहला होता है कैश अकाउंट और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ऑलरेडी टैली के अंदर पर बने होते हैं, इनके भी ऑलरेडी ग्रुप है। कैश अकाउंट का ग्रुप होता है कैश इन हैंड और प्रॉफिट लॉस होता है प्राइमरी ग्रुप। तो चलिए अब हम देखते हैं टैली के अंदर पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स और ग्रुप्स एंड लेजर्स। तो चलिए जंप करते हैं हमारे टैली के अंदर पर। तो जब आप टैली में आते हैं तो आपको दिखेगा गेटवे ऑफ टैली और आपको चले जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर पर। जैसे आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर पर जाएंगे, यहां पर आपको अकाउंटिंग मास्टर के नीचे ग्रुप्स दिखेगा। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको टोटल मिला के 28 ग्रुप्स मिल जाएंगे और इन्हीं 28 ग्रुप्स के अंदर पर आप सारे ग्रुप्स को देख सकते हैं, जैसे कि ब्रांड डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, रिजर्व सरप्लस एंड अदर ऑल्स। कैसे दिखते हैं लेजर्स? तो मैं फिर से आ जाता हूं गेटवे ऑफ टैली में और फिर से जाता हूं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर पर और फिर जाता हूं लेजर्स के अंदर पर। तो आप देख सकते हैं असेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस के अंदर पर सारे ग्रुप्स को डिफाइन किया गया है और उन ग्रुप्स के अंदर पर आपको इटैलिक लेटर में 2 लेजर्स अकाउंट दिख रहे होंगे। पहला है कैश और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लेजर व्यू देखना है तो आपको प्रेस करना है Ctrl+H एंड लेजर वाइज में एंटर करने के बाद आपको दिख जाएंगे 2 प्री डिफाइंड लेजर्स, जो है कैश जिसका ग्रुप होता है अंडर कैश इन हैंड और प्रॉफिट एंड लॉस अंडर होता है प्राइमरी के अंदर पर। तो आई होप आपको डेफिनेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे अकाउंटिंग मास्टर। उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।